हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो दिन है आज गुरुवार और टाइम की अगर बात करूं तो अभी टाइम ना तो रात में आप गिन सकते हैं और ना ही उसको शाम में गिन सकते हैं, क्योंकि अभी बज रही है करीबन 7:30। तो 7:30 को आप रात का टाइम बोलते हैं या इवनिंग का, मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए 7:30 बज रही है और अभी एक्चुअली हुआ क्या कि परी की तबीयत जो है वो थोड़ी सी ऐसी नरम गरम हो रही है, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है उसको। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मौसम तो खैर थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ का मौसम कैसा है। तो उसकी वजह से उसको थोड़ा जुकाम सा लग रहा था, थोड़ी थोड़ी खांसी भी थी। तो मैंने सोचा कि चलिए उसके लिए थोड़ा अच्छा मसालेदार दूध बना देती हूँ, और साथ में मैं विहान के लिए भी बना रही थी। तो दूध मैंने ऊपर चढ़ाया और पूरे किचन की तो हालत आपको दिख ही रही है कि कितना बुरी तरह से मैस फैला हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलिए एक तरफ दूध रख देते हैं और साथ साथ में किचन के काम भी कर लेते हैं। बच्चों के लिए बना रही थी दूध, और चाय का जो मसाला है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलिए चाय का मसाला जो है वो भी बना देती हूँ। और बनाते बनाते मुझे याद आया कि मेरे पास में कुछ टाइम पहले कमेंट आया था कि आप चाय का मसाला कैसे बनाते हो। तो मैं एक्चुअली मेरा ट्राईपॉड जो था वो पड़ा हुआ था बेडरूम के अंदर, क्योंकि उसमें क्लीनिंग चल रही थी। तो उसी में वहीं पर ट्राईपॉड पड़ा हुआ था और वो लेने के लिए गई। उतनी देर में आप देखो ये दूध, पता नहीं ये दूध का क्या होता है। यहाँ कब से मैं खड़ी हूँ, कब से इधर ही आसपास में काम कर रही हूँ ताकि दूध जो है वो नीचे ना गिरे। और दूध की आँच जो है ना वो भी तेज नहीं थी, मतलब मीडियम फ्लेम पर ही चल रहा था। लेकिन फिर भी ये देखो, मतलब काम अगर बढ़ना है ना तो वो कहीं से भी बढ़ जाएगा, कहीं से भी। जब ऑलरेडी किचन के अंदर ये देखो पूरा काम जो है वो फैला पड़ा है और मेरे को हो रही है थकान। लेकिन सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम निपटा दूँ, फिर कहाँ निपटते हैं काम। अब देखो ये काम बढ़ गया है, यहाँ पे थोड़ा सा दूध गिरा हुआ है, थोड़ा सा नीचे भी है। तो जब भी बच्चों को या हमें किसी को भी घर में खांसी जुकाम ऐसा कुछ होता है ना, तो मैं जो चाय के अंदर या दूध में मसाला डालती हूँ तो एकदम फ्रेश मसाला ही बना के डालती हूँ। और अभी तो वैसे भी मसाला बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मुझे बनाना भी था, तो सोचा चलिए आपके साथ शेयर भी कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ताम झाम वाला मसाला मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ 4 ही चीज़ें लेती हूँ। तो एक थोड़ा बहुत मैंने ये लिया है सूंठ, जिसको सूंठ भी कहते हैं और ड्राई जिंजर भी बोलते हैं, सब जगह अलग अलग बोलते हैं। लेकिन वो सूखा हुआ जो अदरक होता है ना, जो आपको किसी भी किराने की दुकान पर या सुपर मार्केट में मिल जाएगा। और 1 चम्मच भर के मैंने ली है काली मिर्ची, आधी चम्मच ली है इलायची, और 1/4 चम्मच जितना है लिया है लौंग। तो लौंग की क्वांटिटी बाकी सब की क्वांटिटी से बिल्कुल कम रखनी होती है, क्योंकि लौंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तीखा होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी करता है, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखते हैं। और उसके बाद में जो सूंठ होती है, यानी कि जो ड्राई जिंजर है, वो मतलब काफ़ी साइज़ में बड़े बड़े होते हैं। तो उसको फिर मिक्सर में इस तरीके से हम पूरा ग्राइंड करने जाएंगे तो फिर हमारी मिक्सर की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो उसके लिए पहले मैं इमाम दस्ते में थोड़ा सा उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ दूँगी, और उसके बाद में फिर मिक्सर के अंदर डालेंगे सभी चीज़ों को और एक फ़ाइन सा पाउडर बना देंगे। तो विदिन मतलब प्रिपरेशंस को मिला के अगर आप टाइम देखेंगे तो 5 मिनट में मसाला जो है वो तैयार हो जाता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा, जो मार्केट में मसाला आता है उसमें तो खैर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे फ्लेवर अंदर डाल देते हैं, मतलब सौंफ भी डालते हैं, दालचीनी भी डालते हैं और पता नहीं क्या क्या डालते हैं। तो मुझे तो खैर मार्केट का मसाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो ये सिंपल वाला मसाला ही पसंद आता है। और बच्चों को जब इस तरह से खांसी जुकाम कुछ भी होता है ना, तो ये वाला आप मसाला डाल के, और एकदम फ्रेश मसाला डालना है। अगर मेरे पास में पिसा हुआ अगर होता भी है ना, तब भी यदि अगर बच्चों को जुकाम खांसी कुछ हो रही है तो मैं फिर उसी समय थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेती हूँ और वो डालती हूँ। तो उससे ना बहुत जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर, क्योंकि पहले से जब हम मसाले को कूट के या पीस के रखते हैं ना, तो धीरे धीरे, क्योंकि रोज़ डब्बा जो है वो खोलने बंद करने में आता है, तो उसमें देख जमा दिया परी था ना, परी ने क्या बनाया बता ना, मिनट थोड़ा सा थोड़ी झलक तो दिखा दे, थोड़ी सी झलक दिखा दे। अरे ठीक है ना यार, किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। जो भी देख रहा है वो किसी को बताना, जो भी देख रहा है ना वो प्लीज़ किसी को बताना मत, ठीक है। कौन है ये? रविंद्र जैन। तो रविंद्र जैन को कौन कौन जानता है हमें ज़रूर बताना, ठीक है। तो परी को ये स्कूल की एक्टिविटी मिली है, तो परी कर रही है अपनी एक्टिविटी और विहान कर रहा है अपनी एक्टिविटी। विहान, तेरे को कोई एक्टिविटी नहीं मिली क्या? मैंने सारी कर दी। तेरे को ये वाली नहीं मिली, हिंदी वाली? तो 2 दिन से घर की साफ़ सफाइयों में इतनी बुरी तरीके से लगी पड़ी थी कि किचन के जो काम है वो थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो ही गए थे, और हो ही जाते हैं, क्योंकि एक ही इंसान कहाँ काम करेगा। किचन के बेसिक काम तो हो रहे थे, लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा काम होते हैं
वो नहीं हो रहे थे। जैसे कि बहुत सारी डिब्बे के अंदर चीज़ें ख़त्म हो गई थी। चाय पत्ती के डिब्बे में चाय पत्ती नहीं थी, मसालेदानी में मसाले ख़त्म हो गए थे, और इधर राई के डिब्बे में राई भी ख़त्म हो गई थी। तो आज अभी ज़्यादा खैर मैंने शाम के टाइम पे ज़्यादा कुछ भी काम नहीं किया। अच्छा, खाने के अंदर भी मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, इसके लिए आपके साथ शेयर भी नहीं किया। मैंने सिर्फ सिंपल सा वर्मीसेली पुलाव ही बनाया था। और हुआ क्या कि जब बनाया तो बनाने के बाद में मुझे ऐसे लगा कि हम तीनों तो खा लेंगे, लेकिन जेंट्स आपके लिए रोटी सब्जी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल उनका जो शेड्यूल है ना वो फिर से चेंज हो गया है। क्योंकि अभी दिवाली आ रही, तो दिवाली के हिसाब से शॉप पे थोड़ी सीज़न वगैरह होती है ना, तो शाम को वो खाना खाने घर पे नहीं आ पाते हैं। लेकिन आज टच वुड इधर खाना बना ही था, मतलब बना ही रही थी, और इनका फ़ोन आ गया था। तो मैंने कहा आप आ जाओ जल्दी जल्दी, तो गरम गरम खा लेते हैं। तो भी मतलब आप समझ लीजिए कि हम चारों का खाना भी हो गया है। और इधर जितने भी मसाले और जो भी डिब्बे में चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो वो भी मैंने एक बार की भर दी है। तो अब चलिए जल्दी से किचन को साफ कर देते हैं। तो मिक्सर के पास में आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, तो भी कुछ टाइम पहले ही एक पार्सल आया था। और क्या पार्सल मंगाया था, एक्चुअली मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगाई है, बहुत सारी, कुछ तो नहीं, थोड़ी मतलब चीज़ें हैं, लेकिन वो क्या क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। एक बार मेरे ये क्लीनिंग का जो काम है वो फटाफट ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद में फिर बहुत सारे काम जो है वो एक्स्ट्रा काम बाकी है। तो क्या मंगाया है वो मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। आज की वीडियो में तो नहीं, आगे आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो छोटी मोटी चीज़ें भी, जैसे फेस्टिवल आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। और कुछ चीज़ें जो होती है वो लोकल मार्केट में मिल जाती है, और कुछ चीज़ें होती है वो लोकल मार्केट में जैसी मुझे चाहिए वैसी नहीं मिलती, तो फिर मुझे ऑनलाइन भी मंगानी पड़ती है। खैर मैं ऑनलाइन चीज़ें कम ही मंगाती हूँ, मतलब नहीं के बराबर ही चीज़ें मंगाती हूँ, क्योंकि कई बार चीज़ें अच्छी आ भी जाती है, और कई बार मतलब जो उसकी क्वालिटी होती है ना वो कई बार अच्छी नहीं आती, फिर उनको रिटर्न भेजना पड़ता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोकल मार्केट से ही खरीदूँ। और वैसे भी जेंट्स आपको थोड़ा कम ही पसंद है ऑनलाइन चीज़ें खरीदना, क्योंकि उनकी शॉप है ना, तुमको पता है कि तुम लोग है ना, मतलब सब चीज़ें ना ऑनलाइन मंगा देते हो, तो फिर हम शॉप वालों का क्या होगा। तो उनकी भी बात बिल्कुल सही है, बेचारे शॉप वाले पूरा दिन बैठते हैं, कस्टमर का इंतज़ार करते हैं, और हम लोग घर बैठे सब चीज़ें, मतलब आजकल तो सब्ज़ी से लेके दूध से लेके मतलब ग्रोसरी का सारा सामान, मतलब कपड़े वगैरह जो छोटी मोटी चीज़ें सब मिलने लग गई है, और सब चीज़ें ऑनलाइन मंगाने लगे। तो बेचारे शॉप वाले जो हैं वहाँ उनकी तो रौनक ही ख़त्म हो गई है। मार्केट की जो रौनक आनी चाहिए ना वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन आप मंगाइए, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मत मंगाओ, कुछ चीज़ें आप ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से आप ऑनलाइन चीज़ों पर ही डिपेंड रहें। आप अपने लोकल मार्केट में जाइए, बेचारे पूरे दिन शॉप पे वो बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं आप सब लोगों का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शॉप पे जाइए, उनसे भी चीज़ें खरीदिए। हो सकता है 19-20 पैसों का फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाँ आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, ये तो गारंटी होती है ना, क्योंकि आप वहाँ जाके चीज़ों को देख सकते हैं। ऑनलाइन चीज़ों में क्या होता है, आप चीज़ों को देख नहीं सकते, वो चीज़ें घर आएगी, उसके बाद में आप उनको चेक करेंगे, अच्छी होगी तो रखेंगे, नहीं होगी तो आप रिटर्न भेजेंगे। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है, आप जाके चीज़ों को देख सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। तो ज़रूर करिए, ठीक है। तो मेरी शॉप है तो मुझे पता है भाई क्या है, इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ चीज़ों को। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी से किचन का काम कर देते हैं। इतना दूध की वजह से एक्चुअली इतना काम फैल गया था, और करने में मुझे इतना इरिटेशन हो रहा था, इतना, क्योंकि ऑलरेडी मुझे आज सुबह से मतलब मेरा काम करने का मूड भी नहीं हो रहा था। मैंने ना तो सुबह तो कोई वीडियो शूट करा था, वीडियो भी मैंने एक्चुअली अभी ही बनाना स्टार्ट किया, लेकिन हाँ काम तो करना ही पड़ेगा। और ये देखिए परी ने इतनी अच्छी सी ड्राइंग बनाई है। एक्चुअली स्कूल से इनको एक्टिविटी मिली थी कि जो भी मतलब जो डिसेबल पर्सन है, उन डिसेबल पर्सनस के आपको बनाने जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अचीव किया है। तो भाई बहुत सारे हैं, गूगल पे यदि आप सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो फिज़िकली मेंटली डिसेबल्ड है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ गेन किया है, बहुत कुछ गेन किया है। तो उसी का ही उनको एक्टिविटी मिली थी। तो परी ने रविंद्र जैन का बनाया था, जो शायद जन्म से ही ब्लाइंड थे, या फिर शायद कुछ टाइम बाद वो पूरी तरह से ब्लाइंड थे, लेकिन हाँ बहुत अच्छा वो गाना गाते थे। बहुत से उन्होंने म्यूज़िक एल्बम्स जो है वो लॉन्च किए थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए थे। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उनकी डिटेल पता चल जाएगी। तो परी ने उनका ही चित्र बनाया, और उसके बाद में उनसे रिलेटेड कुछ लाइंस भी लिखी। तो ये देखो बातों बातों में पूरे ही किचन की मेरी क्लीनिंग हो गई है, सारे बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए मैंने। तो
ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है, यानी कि फ्राइडे की मॉर्निंग है। बच्चे चले गए हैं स्कूल और उनके स्कूल जाने के बाद में अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच में एक्चुअली आज सब्जियां जो थी वो बहुत ज़्यादा तो अंदर पड़ी हुई थी नहीं, तो और मॉर्निंग में एक्चुअली ना जेंट्स आपको दाल चाहिए होती है, दाल तो चाहिए ही होती है, साथ में और कोई सब्जी होगी तो भी चलेगा, लेकिन हाँ उनको कोई लिक्विड सब्जी चाहिए होती है। तो मैंने सोचा कि चलिए दाल बना देते हैं। और मूंग की दाल बना रही हूँ, तो मूंग की दाल बच्चों को कम पसंद आती है, तो कुछ ना कुछ मैं वेरिएशन उनके उसके अंदर करती रहती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ दाल तड़का। तो दाल को मैंने अच्छे से धो दिया है, धोने के बाद में उसमें डाला है थोड़ा सा पानी और एक टमाटर मैं उसी के अंदर चॉप करके डाल दूँगी। साथ में डालूँगी थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा 1 चम्मच भर के डालूंगी इसके अंदर घी, छोटी सी चम्मच भर के ही डालना है। तो उससे एक तो दाल का जो पानी होता है ना वो बाहर निकलता, वो भी नहीं निकलेगा और दाल में एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और उसके बाद में उसकी लगा दूंगी 2 सीटी। तो घर में सभी का टेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। जेंट्स आपको दाल ज़्यादा पसंद है, मुझे दाल कम पसंद है, हरी सब्जियां ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब भी दाल बनाती हूँ तो दाल के साथ में फिर कोई ना कोई सब्जी ज़रूर बना देती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ भिंडी, और भिंडी भी बनाऊँगी जो बरवा भिंडी होती है ना वो। तो सबसे पहले उसका मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। और हरा धनिया जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैंने अभी हाथों हाथ पीस लिया। तो थोड़ा सा लिया है हरा धनिया, थोड़ा सा डालूँगी हल्दी का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि हम बरवा सब्जी बना रहे हैं। और थोड़ा सा डालूँगी नमक। तो नमक जो है वो बिल्कुल मतलब बहुत सोच समझ के डालना है, क्योंकि जो बरवा सब्जियां होती है ना वो बहुत जल्दी खारी खारी सी लगने लग जाती है। और फिर उसके बाद में हम सूखी सब्जियों में कम भी नहीं कर सकते हैं नमक का टेस्ट। अगर पानी वाली सब्जी होती है उसमें यदि नमक ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम उसके अंदर आटे की जो लोई होती है ना छोटी छोटी सी, वो करके डाल देते हैं ना, तो नमक का थोड़ा सा फ्लेवर मतलब जो टेस्ट होता है ना वो कम हो जाता है, खारापन कम हो जाता है मतलब। लेकिन यदि सूखी सब्जियों में नमक अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो नमक सोच समझ के ही डालना है। और अब ये भिंडियाँ देखिए, भिंडियाँ इतनी अच्छी दिख रही है, इतनी अच्छी दिख रही है, एकदम ताज़ा ताज़ा। लेकिन जब मैंने भिंडियों को साफ़ करना चालू किया ना तो इतनी कड़क कड़क भिंडियाँ निकल रही थी। और यहाँ पर है ना एक्चुअली भिंडियों को तोड़ के देखने ही नहीं देते। उदयपुर में तो क्या होता था कि जब भी हम मम्मी के साथ सब्ज़ी लेने के लिए जाते थे ना तो मेरी मम्मी हर सब्ज़ी को जैसे ना तोड़ के टेस्ट, मतलब कुछ सब्जियां होती हैं ना जो कड़वी भी निकलती है, जैसे भिंडी है तो भिंडी को तोड़ के देखते थे, तो वो अगर इजीली टूट रही है यानी कि वो एकदम फ्रेश है। और जैसे तुरई है तो तुरई कभी कभी कड़वी निकल जाती है, तो वो भी वहाँ पर तोड़ के और टेस्ट करके फिर ही लेते थे। तो वहाँ तो खैर ऐसा था, लेकिन यहाँ पर भिंडियों को तोड़ने ही नहीं देते। वो लोग बोलते कि हमारी सब्जियाँ जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो वो तोड़ने नहीं देते। तो उस चक्कर में मैं जो मतलब जो पतली पतली दिख रही थी ना वो ही भिंडी लेकर आई। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में कम से कम 4 से 5 बड़ी बड़ी भिंडियाँ जो थी ना वो ख़राब निकल गई। खैर मुझे बरवा सब्जी ही बनानी है तो हो जाएगी, लेकिन यदि अगर मुझे सब्जी को कट करके बनाना होता था ना तो फिर सब्जी की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो चलिए जल्दी जल्दी से स्लिट कर देते हैं। बीच में पूरा स्लिट नहीं करना है, आधा ही करना है, ताकि उसमें हम अच्छे से मसाले को भर पाएँ। जब भिंडी की सब्ज़ी सरसों के तेल में बनाते हैं ना तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कभी मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ, कभी मैं जो मूंगफली का तेल है उसमें भी बना देती हूँ, लेकिन आज बरवा सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैंने सोचा सरसों के तेल में ही बनाते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और तेल को बहुत ही अच्छे से धुआंधार गर्म करना है, तभी उस सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप कच्चा रखेंगे तो फिर वो खाली सरसों के तेल की स्मेल आएगी, तो वो फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। और उसके बाद में मैंने उसमें थोड़ा सा राई, जीरा और हींग तेल में डाल दिया था। और उसके बाद में भिंडी डाल दी, थोड़ा सा नमक ऊपर से और डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालेंगे, ताकि सब्ज़ी का एक अच्छा कलर भी आएगा और सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी। अब उसको ढक के 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे, बीच बीच में 1-2 बार हिलाते रहेंगे, तो फिर सब्ज़ी जो है हमारी फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो मौसम का हाल मैंने आपको बताया है। तो बस आजकल है ना मौसम फिर से ख़राब हो गया है। बीच में पूरे नवरात्रि तक तो कुछ भी बारिश नहीं थी, बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। और जैसे ही नवरात्रि गई और उसके बाद में फिर से मौसम ने अपने रंग ढंग बताने चालू कर दिए, और उसी की वजह से बच्चे जो है वो अगेन बीमार होने लग गए हैं। मतलब सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सब चीज़ें चल रही है।
तो चलिए अभी ये सब तो चलता रहेगा। और अब किचन के मेरे सारे ही काम हो गए हैं, पूरे घर की डस्टिंग भी कर दी है और अब मैं लगी हूँ फटाफट से कपड़ों की आयरन करने के लिए, क्योंकि अभी घर में एक्चुअली क्लीनिंग चल रही है और अभी मुझे इसके बाद में नेक्स्ट जो काम करना है वो है अपने वार्डरोब की क्लीनिंग करने का। तो मैंने सोचा कि चलिए जेंट्स साहब के बहुत सारे कपड़ों के प्रेस बाकी है, तो पहले मैं कपड़ों के प्रेस कर देती हूँ। अच्छा, शर्ट का आयरन करना यदि आपको नहीं आता है तो अभी मैं खैर वीडियो में आपको बता रही हूँ, लेकिन यदि आपको डिटेल में सीखना है किसी को भी, वैसे तो खैर सबको आता ही होगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ होते हैं जिन्होंने कभी आयरन करी नहीं है या करी होगी तो उनको अच्छे से नहीं करने आती है, शर्ट को फोल्ड करना नहीं आता है, तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है डिटेल में शर्ट को कैसे आयरन करें और कैसे फोल्ड करें बिना बटन लगाए हुए, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और सबसे बड़ी बात, ये जो वीडियो है वो मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो था जो मेरा वायरल हुआ था, जिस पे कम से कम 3 से 3.5 लाख व्यूज़ भी आ चुके हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।